2-4 दिन पहले एक मुद्दा उठा था, जो निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी थे, जिन्होंने अपने विस्तार में, अपने मत विस्तार विधानसभा क्षेत्र में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की थी। तो उनको जो एक मदद करने वाला जो चैरिटेबल ट्रस्ट था, उनको गुजरात सरकार ने, चैरिटी कमीशन ने उसको सीज कर दिया था। हमारे साथ ये पूरी बातचीत करने के लिए अब तो उसी टाइम में जिग्नेश मेवानी खुद मौजूद रहेंगे। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर जो जब जुड़ जाइए, और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं जिग्नेश मेवानी के पास। जिग्नेश भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आज हमारे को टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बात है कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपका ऑक्सीजन प्लांट डालने वाले थे, और कौन सी संस्था आपको मदद करने वाले थे, और अभी उसकी स्थिति क्या है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि जिस गुजरात मॉडल का इतना ढिंढोरा देश और दुनिया में पीटा गया, वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। कांस्टेबल से लेके एसपी, क्लर्क से लेके कलेक्टर, किसी को फ़ोन करें, भाई अभी आप क्या काम कर रहे हो, एक ही जवाब दीजिए। पूरा दिन लोगों का ऑक्सीजन के लिए फ़ोन आता है, या तो हॉस्पिटल में बेड के लिए फ़ोन आता है। चाहे पंचायत डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, या इरिगेशन के कर्मचारी हो, नेता हो, एनजीओ चलाते हो, पूरे देश के अंदर एक अफरा तफरी मची हुई है। उसमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात की चीफ सेक्रेटरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट किया है कि गुजरात को जितना ऑक्सीजन का स्टॉक चाहिए, केंद्र की सरकार नहीं दे रही। ये मेरा एलिगेशन नहीं है, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट है। यदि मैं गलत नहीं तो इसी बात का एक प्रकार से एकरार, कबूलतनामा उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अभी जो सुओ मोटो पीएल चल रही है उसमें भी किया। मतलब कि केंद्र का गुजरात को अन्याय, केंद्र का गुजरात को अन्याय, ये जो रटन मोदी साहब खुद जब गुजरात के सीएम थे, मनमोहन सिंह जी को गाली देने के लिए कर रहे थे, आज खुद वो अपने गुजरात को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में देने को तैयार नहीं है। जिस बनासकांठा जिले में मैं आज खड़ा हूँ, यहाँ पर डेली के 20 से 21 टन ऑक्सीजन की यहाँ ज़रूरत है। उसके मुकाबले यहाँ केवल किसी दिन 13, किसी दिन 15, किसी दिन 12, किसी दिन 14 उतना टन ही ऑक्सीजन मिलता है। तो जब डेली 5 से 6 टन ऑक्सीजन कम मात्रा में यहाँ दिया जाता है, तो पूरा उपलब्ध नहीं करवाया जाता। और यदि आप कलेक्टर हैं तो डिस्ट्रीब्यूट आप कम कर पाओगे। मतलब कि आपको मालूम है कि ये 100 पेशेंट्स को इस अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन जब स्टॉक ही ऊपर से कम आ रहा है तो आपको उस 100 पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो। तो जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो मर रहे हैं। तो इसी परिस्थिति में से बनासकांठा जिले और पूरे बनासकांठा को मैं संभाल पाऊँ ना संभाल पाऊँ, अपने मत क्षेत्र में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगे, उसके मैं प्रयास में लगा। अब उसमें 2 चीज़ें, एक तो मैंने गुजरात हाई कोर्ट में पीएल फाइल की, ठीक है, तो सुओ मोटो पिटिशन चल रहा था, उसमें मैं पार्टी बन गया। और मैं गुजरात का पहला एमएलए हूँ जिसने हाई कोर्ट में विनती की कि इस बार, इस साल में 2021 और 22 की इस एकेडमिक ईयर में जितना भी एमएलए के तौर पे मुझे ग्रांट मिले, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा वो कोरोना के दर्दियों के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन की टंकी की ज़रूरत हो, बेड्स की ज़रूरत हो, इंजेक्शन की ज़रूरत, जिसमें भी वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो, एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, पूरी ग्रांट खर्च करने को तैयार है। उसके पहले मैं चीफ सेक्रेटरी को मिला था, तो आप सीएम साहब से बात करके स्पेशल केस, ये गाइडलाइन में नहीं आता है, एमएलए और एमपी अपनी जो एमएलए का फंड होता है, एमपी का फंड होता है, वो कहाँ खर्च करेंगे, उसका एक नियम होता है। जहाँ मर गया ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये अभी जैसे पार्क है, मुझे मन किया यहाँ मैं 10 बेंचेस खड़ी कर दूँ, तो ये मेरा मत क्षेत्र नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, उसके नियम होते हैं। लेकिन अभी जड़ता से नियम को पकड़े रहने का वक्त नहीं है। नियम को थोड़ा 19-20 करके ट्विस्ट करके लोगों की जान बचे, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाने का मुझे अनुमति दे। ये मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। अब वो पिटीशन का डिसीजन आने में तो वक्त भी लग सकता है, तो तब तक क्या किया जाए, लोग मरे तो क्या। तो लोगों से हमने चंदा मांगने की अपील की, उसमें एक ट्रस्ट आगे आया। जिग्नेश भाई इतना अच्छा मिशन चला रहे हो, डिब्बा लेकर अपने मत क्षेत्र में घूम रहे हो, ठीक है, तो हमारे सारे ट्रस्टियों ने मिलकर एक ठराव किया, एक रेजोल्यूशन किया कि आपकी मत क्षेत्र में मदद की जाए। बहुत बढ़िया। वो जो संस्था मुझे मदद कर रही थी और 30-35 लाख का चंदा उस संस्था ने वडगाम के लिए जमा किया,
जिसमें प्रकाश राज जैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने 4 लाख का योगदान दिया, उस संस्था को उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। मतलब जिग्नेश को मदद आपने क्यों किया? तो सवाल ये हो रहा है कि अभी मानवता के संकट में आपको पॉलिटिकली मुझसे कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मुझको भी आपसे वैचारिक बहुत ही मतभेद है, अभी क्या लड़ने का वक्त है? आप किसी एमएलए को मदद करने वाले लोग की गर्दन पकड़ोगे? मतलब ये किस प्रकार का एटीट्यूड है? बिल्कुल भाई, वो संस्था तो अभी देखो, वो तो कानूनी प्रक्रिया होगी, हाईकोर्ट में पीटीसी दाखिल हाँ। करेगी, लेकिन उसके बाद अभी जो कौन सी संस्था आपके साथ है, अभी उसकी स्थिति क्या है और अभी क्या करेंगे, कितने टाइम पे प्लान लग जाएगा? और जहाँ पे जो, क्योंकि जहाँ से आप आते हैं वहाँ ट्रबल इस तरह के लोग ज़्यादा रहते हैं, ट्रबल लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जो SC ST के लोग हैं, ऐसे लोगों को बहुत कम उनका जो देख रेख सरकार द्वारा कम किया जाता इसके है, लिए तो क्या कहेंगे इसमें? तो उसके लिए मैं 3 चीज़ कर रहा हूँ। एक तो कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खरीद कर, मेरे यहाँ जो 2 CSC, दोनों CSC खाली पड़े। एक तरफ लोग बिना बिस्तर के मर रहे। कल ही पालनपुर सिविल अस्पताल के गेट पे मेरे ही मत क्षेत्र के मजादड़ गांव के 45-50 साल के एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड के पैर में पड़ा, पेशेंट, कोरोना का मरीज, वो हाथ जोड़ रहा था, गिर रहा था, प्लीज़ मुझे अंदर भर्ती करो, मुझे एडमिट करो, मैं मर जाऊँगा। मैं तड़प रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, उसके बावजूद उसको भर्ती नहीं। दूसरी तरफ 40 बेड यहाँ पर खाली पड़े। पूरे गुजरात के अंदर लोग भीख मांग रहे ऑफिसर से, नेताओं से, संस्थाओं से, एक बेड दिला दो। यहाँ 40 बेड खाली पड़े। ये तो मतलब बेशर्मी की चरम सीमा है। तो ये 40 के 40 बेड में कोरोना का मरीजों को एडमिट किया जाए, उनका इलाज चालू हो, उनको ऑक्सीजन मिले, उसके लिए सबसे पहले तो 50 सिलेंडर्स की अरेंजमेंट करो, एक। दूसरा, अगल बगल में जो PSC और CSC, उनके पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने का ऑर्डर कर दिया है मेरी ग्रांट से। और मेरी ग्रांट से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बने, उसकी भी प्रक्रिया है। तकलीफ ये है, कभी कोई भी एजेंसी जिसको आप ऑर्डर दोगे वो पहले आधा पैसा मांगेगा। अब गवर्नमेंट की प्रक्रिया में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो उतना तो कोई प्राइवेट कंपनी और एजेंसी वाले इंतजार करेंगे नहीं। तो यदि मेरा वो ट्रस्ट जो मदद कर रहा था उसको अपने उंगली नहीं किया होता, वहाँ का जो चंदा है वो उस एजेंसी को मैं देता था, भाई इतना पैसा रखो, और बाकी जब सरकार आपको बाकी का पेमेंट गवर्नमेंट आपको कर देंगी, तब तक मेरा तुम काम चालू करो। पूरा प्लांट का जो प्रोजेक्ट था जिग्नेश मेवानी 2 दिन 3 दिन पहले रोड पर निकले थे, चंदा उत्कृष्टा कर रहे थे, अभी वो प्रक्रिया आपकी चालू है? बिल्कुल चालू है। और आनंद की बात यह है कि गांव-गांव में लोग स्वयंभू तरीके से कंट्रीब्यूशन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ एक मत क्षेत्र में मगरवाड़ा गाँव है, वहाँ के 4 लड़के, शायद मैं उनको कभी मिला भी न हो सकता है, वो खुद मुझे फ़ोन करके बोले कि 90 परिवारों से 12,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन केवल एक दिन में जमा किया, और फिर बाकी के 3 दिन डिब्बा लेकर गांव-गांव में घर घर जाकर उन्हें 51,000 का कंट्रीब्यूशन दिया है। उसी प्रकार के नीरामपुरा गांव है, हमारे यहाँ कांतिभाई परमार करके एक सलीमकोट गांव के सरपंच हैं, उन्होंने अपने गांव में चंदा किया है। छापी में हम लोग कैंपेन किए, पालनपुर सर्कल में कैंपेन किए, वडगाम में कैंपेन किए। तो पूरा एक प्रकार से एक मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन चुका है। जिग्नेश भाई, आप निर्दलीय विधायक हैं, सरकार बनी है फिलहाल। अभी आज प्रधानमंत्री ने यहाँ के एक दो लोगों से बात किया, तो बनासकांठा का स्थिति एकदम सही है, और कल गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विजय रूपानी भी यहाँ की मुलाकात ले रहे हैं, आ रहे हैं। क्या स्थिति है यहाँ की? वास्तविकता दिखाई। मेरा उनको केवल सिंपल उतना सवाल है, यदि आप ये कह रहे कि स्थिति ठीक है, तो कल मजादड़ गांव का वो इंसान सिविल अस्पताल के गेट पे मर क्यों गया? क्यों उसने दम तोड़ दिया? अब कौन सा मुंह लेकर यहाँ पर आ रहे हो? अब जब आ रहे हो ना, तो सारी मीडिया के सामने बताओ कितने रेमडेसिविर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मांगता है, और आप उसमें से कितने रेमडेसिविर देते हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 50% कम रेमडेसिविर यहाँ मिलते हैं। ऑक्सीजन का स्टॉक यहाँ 20-21 टन चाहिए, 12, 13, 14 टन से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। बेड खाली पड़े हो, रेमडेसिविर नहीं मिला। अच्छा, जिन मरीजों को PSC में, CSC में, कोविड सेंटर में, डेजिग्नेटेड कोविड सेंटर में और प्राइवेट अस्पताल में बेड नहीं मिला, उन मरीजों का क्या होता है? वो अपने घर में ट्रीटमेंट करवा है। ठीक है, मान के चलिए मैं कोरोना का मरीज़ हूँ, मुझे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में बेड नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने घर पे किसी डॉक्टर का संपर्क करके उनकी दवाई लूँगा। लेकिन उस मरीज़ को रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, इसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। मतलब सरकार आपको न बेड देंगी
ना रेमडेसिविर देंगी ना ऑक्सीजन देंगी, घर पे रहो और मरो। ये विजय रूपाणी साहब का गवर्नेंस है, ये उनका शासन है। जिग्नेश भाई, लास्ट मेरा ये सवाल है सर, सभी एमपी और एमएलए सब जो सरकार ने कहा कि अपने अपने विस्तार में लोगों की मदद कीजिए, लोगों के संपर्क में रहे। जिग्नेश मेवानी कितने दिन अपने लोगों के संपर्क में रहता है और कितने दिन यहाँ पे रहते हैं? मैं तो जैसा ही कोरोना से मेरा रिकवरी पूरा भी नहीं हुआ था, मेरे डॉक्टर्स की मुझे परमिशन भी नहीं थी, क्योंकि कम से कम 20 दिन से लेकर कभी कभी 1.5 महीना तक लोगों को पूरी रिकवरी नहीं आती। तब भी यहाँ जिस प्रकार के हालात थे, मैं सब छोड़ के यहाँ पर आ गया, तभी से यहीं हूँ। और अभी अहमदाबाद अपने घर कब जाऊँगा मुझे मालूम नहीं। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं, और जो 40 बेड खाली पड़े हैं उसमें कोरोना के पेशेंट्स की भर्ती हो, उनको पर्याप्त मात्रा में जितना रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन का प्लांट बने, कॉन्सेंट्रेटर मिले, सब कुछ मैं करूँगा। मैं अपना मत क्षेत्र भी छोड़ूंगा। जिग्नेश भाई, आप खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे लास्ट? आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूँगा कि वैक्सीनेशन करने से कभी कोरोना नहीं होता, ऐसा तो कोई नहीं है। जिन्होंने रसी ली है, टीका लगाया है, वैक्सीनेशन किया है अपना, उनको भी होता है। बावजूद उससे शायद वो उतना फैटल, मतलब आपकी जान नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप अपने बुजुर्ग माँ बाप, खुद का, अपने परिवार के सारे सदस्यों का सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरी बात कि हो सके उतना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए और N95 मास्क ही पहनिए। हमारे देश में इतनी गरीब जनता है कि सारे लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बहनें, पुलिस के जवान, ट्रैफिक के जवान, उनको भी N95 मास्क भी दे रही है। तो आप हो सके उतना फिजिकल डिस्टेंस बनाए, हाथ साबुन दे, बार बार धोए, जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो ले, और वैक्सीनेशन के ऊपर ज़रूर जोर दें। वैक्सीनेशन की आप बात करें, एक मेरे मन में सवाल आ गया कि वैक्सीनेशन की बात करें, लोगों को कितने डिस्टेंस करूँ, लेकिन अभी आज सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है कि अभी 7 से 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन लिया जाए, क्योंकि सरकार के पास हो सकता है वैक्सीनेशन की कमी है। बिल्कुल वैक्सीनेशन की कमी है, और बनासकांठा जिले के लिए सरकार ने जो दावा किया है, यहाँ तो 90% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गई। ये सफ़ेद झूठ है। भारत का कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ 90% वैक्सीनेशन हुआ है, और इतने बैकवर्ड जिले के बारे में आप ऐसा क्लेम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिग्नेश मेवानी, जिनका कहना है कि लोग वैक्सीन लें, अपने घर में सुरक्षित रहे। लेकिन सरकार पर जो जिग्नेश मेवानी ने सवाल खड़े किए कि जो मेरे विधानसभा क्षेत्र है, मेरा मत विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जो कल CM आ रहे हैं, यहाँ पे जो बनासकांठा जिला है, लेकिन वहाँ पर जो लोगों की हालत है वो बहुत ही खराब है, लेकिन जो कागज और रिकॉर्ड पर है वो सरकार वाहवाही के ढोल पीटती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शंकर के साथ पारस राठौर, लाइव TV बनासकांठा।